हेलो क्लास, वेलकम। हम डिस्कस कर रहे थे सोशलिज्म इन रशिया, तो कंटिन्यू करते हैं वही। ऑल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। 1914 तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी रशिया में, ठीक है। द रशियन सोशल डेमोक्रेट वर्कर पार्टी वाज फाउंड इन 1898 बाय सोशलिस्ट्स हु रिप्रेजेंटेड मार्क्स आइडिया। लेकिन छुप छुप के एक पार्टी बनाई गई थी जिसका नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, ठीक है, जो कि 1898 में बनाई गई थी। और इसका मेन आइडिया था, ये मार्क्स के आइडिया पे बिलीव करती थी। हाउ एवर, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी इट हैड टू ऑपरेट एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कोई भी अलाउड नहीं थी रशिया में, इसलिए ये पार्टी इलीगल थी। इट सेटअप अ न्यूज़पेपर, मोबिलाइज्ड वर्कर एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्राइक। इस पार्टी ने न्यूज़पेपर सेटअप किया, वर्कर्स मोबिलाइज किए और स्ट्राइक्स वगैरह ऑर्गेनाइज करी, ठीक है। सब रशियन सोशलिस्ट फेल्ट दैट रशियन पीजेंट कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियोडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट। जो रशिया के जो ये थे पीजेंट थे, वो एक्चुअली अपना लैंड आपस में मिल बांट के यूज़ किया करते थे। तो जब मिल बांट के वो यूज़ कर रहे हैं तो वो तो ऑलरेडी सोशलिज्म का आइडिया फॉलो कर रहे हैं, इसलिए लोगों को लगता था कि अगर सोशलिज्म आ सकता है तो रशिया से ही आ सकता है, क्योंकि यहाँ के लोग नेचुरली सोशलिस्ट है। सो पीजेंट नॉट वर्कर वुड बी द मेन फोर्स ऑफ रेवोल्यूशन। तो उन्हें लगता था कि पीजेंट वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, एंड रशिया कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली देन अदर कंट्री। और रशिया सोशलिस्ट बन जाएगा जल्दी से एज कम्पेयर टू अदर कंट्री। क्यों? क्योंकि रशिया की जो पीजेंट है वो ऑलरेडी सोशलिस्ट आइडिया के ऊपर बेस करके अपनी कल्टीवेशन करते हैं, है ना। They formed the Socialist Revolutionary Party in 1900. This party struggled for peasant right and demanded that land belonging to nobles be transferred to peasant. अब इन जो ये लोग थे, जो पीजेंट्स थे, उन्होंने एक पार्टी बनाई, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। दिस पार्टी struggled the peasant right and demanded that the land belonging to noble be transferred to peasant. ये उनकी डिमांड थी, ठीक है, कि जो नोबल्स का जो अपर क्लास का जो लैंड है वो पीजेंट को दे दिया जाए। सोशल डेमोक्रेट डिसअग्रीड विद सोशलिस्ट रेवोल्यूशन अबाउट पीजेंट। जो सोशल डेमोक्रेट थे वो डिसअग्रीड थे विद द रेवोल्यूशनरी अबाउट द पीजेंट, की ऐसे रेवोल्यूशनरी तरीके से कि नोबल्स को डरा धमका के उनसे लैंड लेना, इस तरीके के वो विरोध में थे। लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट हु वर नॉट यूनाइटेड ग्रुप। लेनिन कौन है? जो ये सोशल डेमोक्रेट वर्कर पार्टी है, जिसको हम शॉर्ट में वर्कर पार्टी बोल ले, अगर ये सोशल डेमोक्रेट बोल दें, तो सोशल डेमोक्रेट के लीडर थे लेनिन, ठीक है। और ये दूसरी पार्टी थी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी तो पीजेंट्स को लैंड दिलवाना चाहती थी नोबल्स से, लेकिन जो लेनिन की पार्टी थी सोशल डेमोक्रेट, वो लोग ऐसा फील नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि पीजेंट्स यूनाइटेड ग्रुप नहीं है। उन्हें ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि कुछ पीजेंट पुअर थे, कुछ पीजेंट रिच थे, कुछ लेबर की तरह काम करते थे, कुछ कैपिटलिस्ट थे। तो मतलब वो उनके बीच में खुद बहुत सारे डिवीजन थी, पीजेंट्स के बीच में खुद ही बहुत सारे डिवीजन थी। तो वो कैसे मिलके एक कर पाते, मिलके एक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर पाते, ये डिफ्रेंसिएशन उनकी वजह से था। पीजेंट्स में डिफरेंट क्लास का था डिफ्रेंसिएशन, तो इसकी वजह से वो एक यूनाइटेड वर्कफोर्स नहीं बन पाते। द पार्टी वाज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रैटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। व्लादिमीर लेनिन also thought that in a repressive society like Tsarist Russia, party should be disciplined and should control the number and the quality of its member. Others, called Menshevik, thought that the party should be open to all. देखो, अब ये जो पार्टी थी, जो सोशल डेमोक्रेट पार्टी थी, उसका डिवीजन हो जाता है दो ग्रुप्स में। एक ग्रुप कहलाता है बोल्शेविक, दूसरा ग्रुप कहलाता है मेंशेविक।
जो बोल्शेविक ग्रुप है उसके लीडर होते हैं व्लादिमीर लेनिन, और वो मानता है कि क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट एक बहुत ही रिप्रेसिव है, ज़ार की गवर्नमेंट बहुत ही रिप्रेसिव है, मतलब कुछ सोच समझ नहीं है, कुछ नहीं है, तो इस तरह के टाइम पे हमें क्वालिटी वाले लोग चाहिए, ऐसे ही नहीं कि किसी को भी भर्ती कर लिया हमने पार्टी में। वो मानते थे कि कोऑर्डिनेशन के लिए ज़रूरी है कि हम कम से कम लोग जो अच्छे से अच्छा काम करते हैं हम उनको भर्ती करें पार्टी में, रादर देन कि सबको भर्ती कर लिया जाए पार्टी में, ठीक है। तो वो क्वालिटी कंट्रोल मांग रहे थे। लेकिन जो दूसरे लोग थे, जो दूसरा पार्ट था, जो जिसको बोलते हैं मेंशेविक, तो मेंशेविक मानते थे कि नहीं, पार्टी सबके लिए ओपन होनी चाहिए, जो भी चाहे वो आके पार्टी में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। ये उनके बीच में एक डिफ्रेंसिएशन था मेंशेविक एंड बोल्शेविक के बीच में। अब सबसे पहले रेवोल्यूशन होता है 1905 में। 1905 का जो रेवोल्यूशन होता है उसकी वजह से जो ज़ार का रूल होता है वो ख़त्म हो जाता है और एक दूमा बनती है, एक पार्लियामेंट बनती है। जो दूमा DUM में, उनकी पार्लियामेंट का नाम है दूमा, रशिया की पार्लियामेंट का नाम है दूमा। तो ये उस टाइम पे एक बनती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द 1905 रेवोल्यूशन। रशिया वॉज ऑटोक्रेसी अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर इवन एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। जार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। जार के ऊपर कोई पार्लियामेंट का रूल नहीं था, कुछ भी नहीं था। लिबरल्स इन रशिया कैंपेन टू एंड द स्टेट ऑफ अफेयर। जो लिबरल्स लोग थे रशिया में, वो ये चीज़ ख़त्म करना चाहते थे, वो जार का रूल ख़त्म करना चाहते थे, है ना। Together with the Social Democrat and Social Revolutionary, they worked with peasant and worker during the revolution of 1905 to demand a constitution. अब जो ये दो पार्टीज थी, सोशल डेमोक्रेट एंड सोशल रेवोल्यूशनरी, इन दोनों ने मिलके क्या किया, इन दोनों ने मिलके डिमांड रखी कि ज़ार का रूल ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी ऑटोक्रेटिक रूल था, ठीक है। और उनको किस किस ने सपोर्ट किया, और सोशल डेमोक्रेट सोशल रेवोल्यूशनरी तो थे ही, उनको सपोर्ट किया जो मुस्लिम रेवोल्यूशनरी थे, पढ़े लिखे मुस्लिम, मतलब कुछ जो लोग चेंज लाना चाहते थे, वो लोग, उनको बोलते थे जादिदिस्ट, ठीक है, उनको बोलते थे जादिदिस्ट। ये जादिदिस्ट इस्लाम को मॉडर्नाइज करना चाहते थे। तो ये सारे लोग आपस में मिल गए और ज़ार का रूल ख़त्म करना चाहते थे। द ईयर 1904 वॉज particularly bad one for Russia worker. Prices of essential good rose so quickly, the real wages declined by 20%. जो रियल वेजेस थी, मतलब महंगाई बढ़ गई बेसिकली, और जो कमाई थी, वेजेस थी, वो घट गई। तो इस टाइम पे जो वर्कर पार्टीज थी, जो भी ये जो पार्टीज के हमने नाम लिए, रेवोल्यूशनरी, डेमोक्रेट, इनमें लोगों की संख्या बढ़ गई, क्यों, सारे लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट होने लग गए, इसलिए इनमें संख्या बढ़ गई। व्हेन 4 members of assembly Russian workers which had been formed in 1904 were dismissed एट द पुतिलोव आयरन वर्क्स। आप देखो होता क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है पुतिलोव आयरन वर्क, वहाँ से 4 लोगों को निकाल दिया जाता है, ठीक है, 4 लोगों को निकाल दिया जाता है। अब लोग इस बात से भड़क जाते हैं कि इन वर्कर्स को क्यों निकाल दिया गया, ठीक है। तो 1,10,000 लोग होते हैं वर्कर इन द सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक एंड दे डिमांडेड कि एक तो उनके लिए वेजेस, एक तो जो उनका वेजेस है उनको इंक्रीज़ कर दिया जाए, दूसरा जो वर्किंग आवर हैं वो 8 घंटे किया जाए, वर्किंग आवर सिर्फ 8 घंटे किया जाए, जो कि आजकल होता है ना, तो 8 घंटे का वर्किंग आवर होना चाहिए। तो ये उनकी डिमांड थी, ठीक है। और उनको ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ, जब पुतिलोव आयरन वर्क में से 4 वर्कर को निकाल दिया गया, वहाँ से ये स्टार्ट हुआ। फिर यहाँ पे क्या होता है कि एक लीडर होते हैं फादर गेपॉन। फादर गेपॉन जो है वो इस भीड़ को लेके, इस प्रोसेशन को लेके विंटर पैलेस पहुँचते हैं, जहाँ पे उनके ऊपर अटैक होता है और 100 वर्कर मारे जाते हैं और 300 वर्कर जो होते हैं वो घायल हो जाते हैं। तो इतने बड़े स्केल पे वहाँ पे हत्या हो जाती है, लोग मर जाते हैं, है ना। तो इस इंसिडेंट को बोलते हैं ब्लडी संडे, ठीक है। इस इंसिडेंट को क्या बोलते हैं, ब्लडी संडे, ठीक है। Strike took place all over the country and university closed down when student body stage walked out
कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ सिविल लिबर्टी। तो देश भर में इस चीज़ को सुन के गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्ट्राइक स्टार्ट हो जाती है, बच्चे स्कूल के छोड़ देते हैं, वॉकआउट होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, मतलब गवर्नमेंट को सहयोग नहीं करते हैं बेसिकली। तो और वो डिमांड करते हैं कि हमें सिविल लिबर्टीज़ चाहिए। सिविल लिबर्टीज़ का मतलब होता है जैसे राइट टू स्पीच है ना, राइट टू मूव, ये सारी चीज़ें सिविल लिबर्टीज़ में आती हैं। लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर इस्टेब्लिश द यूनियन एंड अपनी अपनी यूनियन उनकी डिमांड करने लगी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जैसे वर्कर्स ने अपनी अलग यूनियन बना ली, लॉयर्स ने अपनी अलग यूनियन बना ली, डॉक्टर ने अपनी अलग यूनियन बना ली। तो वो सारी यूनियंस मिलके डिमांड करने लगे कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ठीक है, तो ड्यूरिंग द 1905 जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और डूमा। तो इस चीज़ को देखते हुए कि इतना विरोध हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, तो जो रूलर था जार, उसने अलाउ कर दिया कि ठीक है मैं पार्लियामेंट बना देता हूँ जिसका नाम होगा डूमा। लेकिन ये पार्लियामेंट भी कुछ ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रही, क्योंकि जब पहली डूमा बनी तो उसको थोड़े से दिन में ही डिसमिस कर दिया गया और उसमें ऐसे लोगों को भर्ती कर लिया गया जो कि राजा के फेवरेट थे। फिर राजा ने फिर से डिसमिस कर दिया, मतलब राजा मतलब जार, तो उसने फिर से डिसमिस कर दिया। फिर से डूमा को बनाया गया उन लोगों से भर के जो लोग राजा के फेवरेट थे। तो इस तरह से 75 डेज में 3 बार डूमा को चेंज किया गया। ठीक है, तो ये भी मतलब डूमा बना तो दी गई लेकिन नाम के लिए, क्योंकि इसमें चुनने का अधिकार तो अभी भी प्रेसिडेंट उसको ही था, जार को ही था। तो लोगों को चुनने का अधिकार अगर जार के पास है और रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार लोगों के पास नहीं है, तो फिर वो तो पार्लियामेंट नहीं कहलाएगी ना, वो तो मतलब ऐसे ही बहकाने वाली बात हुई। क्योंकि जो जार है वो अपनी मर्जी से किसी को भी चूज़ करके अंदर रख सकता है ना, लोग थोड़ी चूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए डूमा बनी तो, बट डूमा का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस वजह से अगले रेवोल्यूशन भी होते हैं रशिया में दोबारा से। तो अभी आप क्वेश्चन लिखिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ब्लडी संडे। तो आप ये ब्लडी संडे के ऊपर शॉर्ट नोट लिखेंगे। और थैंक यू सो मच।